नमस्कार, मैं नीरज सिंह। देखिए, इससे पहले मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास होने वाली है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपके लिए बताया था कि जो हाई स्कूल की जो साइंस है, उसमें जो फर्स्ट नंबर पर आपकी रसायन विज्ञान के बारे में बताया गया, रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। तो आज उसी को हम शुरू करने वाले हैं और उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है, उस पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए, आज उसी पर हम शुरुआत से कुछ पॉइंटों के बारे में हम बात करने वाले हैं और पहले चैप्टर की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, इसकी अगर हम परिभाषा की अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। देखिए, जब एक पदार्थ या अधिक पदार्थ, एक पदार्थ या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या जुड़कर जो उत्पाद में मिलता है या निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के आपस में जुड़कर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास पदार्थ हैं, मैंने कहा एक या एक से अधिक पदार्थ होंगे। चलिए मैं दो पदार्थ ले लेता हूँ, दो पदार्थ लिए मैंने, ए और बी, दो पदार्थ ले लिए। जैसे हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इनसे जुड़ करके, इनसे संगठित होकर के, मिलकर के एक नया पदार्थ बनता है और जैसे मान लीजिए नया पदार्थ बना हमारा ए बी। ठीक है, तो इसी हम प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखिए इसी अभिक्रिया के अंदर हम दो चीज़ों को और देखते हैं। पहला जो होता है, जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक, और जिन पदार्थों ने भाग लिया है उनसे मिलकर के जो पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं कि अगर मैं अभिकारक की बात करूं, अगर मैं बात करूं तो इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थ अभिकारक होते हैं। राइट, अगर मैं उत्पाद की अगर मैं बात करूं, हिस्सा लेने वाले पदार्थों से जो मिलकर बना उसे उत्पाद कहते हैं।
ठीक है। अभिकारक हम कहते हैं जिस अभिक्रिया के अंदर हिस्सा लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अभिकारक। और जिन पदार्थों ने हिस्सा लिया है उनसे मिलकर के जो पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पर इस अभिक्रिया, इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो ये अभिकारक होगा और ये उत्पाद होगा। ठीक है, देखिए, और हम आगे अगर हम बात करें तो आगे है अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं। तो आपको इसमें समझ में आया पहले कि एक अभिक्रिया को हम किस तरीके से कराते हैं। ठीक है, जब एक अभिक्रिया को आप करना सीख गए तो उसके बाद हमें जानना होगा कि एक अभिक्रिया में क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभिक्रियाओं के लक्षण, अगर मैं पहले अगर लक्षण की अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे मान लीजिए गैस का उत्सर्जन। ठीक है, गैस का उत्सर्जन, जब हम कोई भी अभिक्रिया कराते हैं तो आपको वहां पर गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी उत्पाद में आपको गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरे अगर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ताप में परिवर्तन। क्योंकि जब हम अभिक्रिया को यानी रिएक्शन अब जब कराते हैं, अभिक्रिया हम जब कराते हैं तो हमारे ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, ताप या तो घटेगा या आपका बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं ताप में परिवर्तन की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कच्चा चूना जो होता है, कच्चा चूना CaO, इसी की अभिक्रिया अगर मैं जल के साथ अगर कराता हूं तो उत्पाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो पदार्थ मिलेगा वो होगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस इसमें आपको ऊष्मा देखने को मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो कच्चा चूना है, जो कच्चा हमारा चूना है, कच्चा चूना, ठीक है, कच्चा चूना यानी कि जो कच्ची सफेदी होती है, कच्ची सफेदी को डायरेक्टली आप पानी के अंदर डाल देंगे तो कुछ समय बाद, थोड़े से समय बाद वो क्या होगी, खोलने लग जाएगी, यानी कि रिएक्शन करने लग जाएगी। और जब वो खोलने लगेगी तो उसमें हीट बनेगी, यानी कि उसमें ताप बढ़ता चला जाएगा और वहाँ पर बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर मैं थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए रंग में परिवर्तन हो सकता है, इसी में नहीं, कोई अभिक्रिया ऐसी होती है जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे CuSO4 × 5H2O, इसको बोलते हैं नीला तोता। ठीक है, अगर मैं इस नीला तोता को क्या करने लग जाऊं, हीट देने लग जाऊं, एक मतलब परख नली के अंदर थोड़ा सा आप नीला तोता ले लीजिए और इसमें नीचे से आप किसी से बर्नर की सहायता से या किसी से आग देना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि ताप देना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप इसको ताप दोगे तो ये नीला तोता जो है क्या होगा, गर्म होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। तो देखिए नीला तोता जो है अभी जो होगा इसका रंग हरा होता है, ये नीला तोता होता है इसका रंग हरा होता है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, गर्म करते धीरे धीरे जैसे गर्म होता जाएगा, यानी कि ताप बढ़ता जाएगा और ये सफेद कलर में परिवर्तित हो जाएगा। सफेद कलर में परिवर्तित हो जाएगा। जब इसको पूरी तरीके से ताप मिल जाएगा तो ये पूरा अपना रंग बदल देगा, हरे से सफेद कलर में हो जाएगा। और सबसे मजे की बात तो इसमें ये होती है, दोबारा से इसी के अंदर आप जल डाल दोगे, दोबारा से इसी के अंदर जल डाल दोगे तो दोबारा से ये आपका हरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट है आपका अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, तो देखिए आप जब अभिक्रिया शुरू कराएंगे, हो सकता है आपको अभिकारक में, यानी कि पहले अगर शुरुआत में हिस्सा लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें आप वहां पर उनकी अवस्था कुछ और हो सकती है। जैसे अभिक्रिया अगर खत्म करा दें, खत्म हो जाती है तो वहां पर आपका अवस्था कुछ अलग होगी। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए
हमारे पास पानी है, यानी कि पानी है, और पानी की अगर मैं रिएक्शन कराऊं, इसको क्या करूं, ठंडा कर दूं, ठीक है, इसको मैं ठंडा करूं, ठंडा करने के बाद, ज़्यादा ठंडा करने के बाद क्या होगा, ये बर्फ़ में जमने लग जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो देखो अवस्था में परिवर्तन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहले लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल पानी है, तो जैसे ही मैंने इसको ठंडा किया, ज़्यादा ठंडा किया, तो वो किस में बदल गया, ठोस में बदल गया, यानी कि सॉलिड में बदल गया। पहली अवस्था पानी के फॉर्म में थी, अब अवस्था ठोस के फॉर्म में, ठीक है। आपको एक अभिक्रिया के अंदर अवस्था का परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लक्षण की, तो आपका होता है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अब देखो अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का मेरा मतलब ये है कि किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में बुलबुले, बुलबुले बनना ही अवक्षेप होता है। देखो मान लीजिए कोई अभिक्रिया करा रहे हैं, और अभिक्रिया में आप शुरुआत में देखेंगे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे रिएक्शन शुरू कराएंगे, जैसे अभिक्रिया शुरू कराएंगे, तो आपको वहाँ पर शायद बुलबुले देखने को मिल जाएं, और आप समझ जाना जहाँ पर आपको बुलबुले देखने को मिल रहे हैं, तो समझ जाना वहाँ पर क्या बन रहे हैं, अवक्षेप बन रहे हैं। अभिक्रिया में जब एक अभिक्रिया कराते हैं, एक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक होगा, अभिकारक में कुछ पदार्थ होंगे, और फिर अभिक्रिया होने के बाद आपको प्रोडक्ट यानी उत्पाद मिलेगा, और उत्पाद में भी आपको कुछ ना कुछ पदार्थ, नए पदार्थ मिलेंगे, ठीक है। तो वही जो अभिक्रिया हो रही है, वही जो अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया की कार्य विधि के बारे में जानेंगे कि एक अभिक्रिया को किस तरीके से कराया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए देखो अभिक्रिया, अभिक्रिया में सर्वप्रथम अणु टूटकर, अणु टूटकर अलग हो जाते हैं, और इन्हीं अणुओं से मिलकर परमाणु बनता है, और ये परमाणु संगठित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को, अभिक्रिया क्रियाविधि कहते हैं। देखिए एक अभिक्रिया की कार्यविधि इस प्रकार से होती है, जब एक अभिक्रिया आप कराते हैं, तो जो भी वो पदार्थ होते हैं वो बंधों से जुड़े होते हैं, एक दूसरे बंधों से आपस में जुड़े होते हैं। पहले वो क्या करेंगे, बंध टूटेंगे, बंध टूटने के बाद छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाएंगे, फिर वही अणु मिलकर के एक परमाणु बनाते हैं, मिलकर के सभी क्या बनाएंगे, एक परमाणु बनाएंगे, और सभी परमाणु मिलकर के संगठित होकर के
एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसी को हम रासायनिक कार्यविधि कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे NaCl लिया मैंने, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे देखिए, इस प्रकार से देखो, Na एक बंध से Cl जुड़ा होता है प्लस, और मैं इसमें मान लीजिए जल ले लूँ, जल का फॉर्मूला होता है हमारा देखिए H2O, यानी कि हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन के अणु 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो यहाँ पर ऐसे लीजिए, ऑक्सीजन को एक बंध से हाइड्रोजन को इधर जोड़ दो और एक बंध से हाइड्रोजन को इधर जोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जल हो गया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होता है हमारा सोडियम क्लोराइड नमक और ये होता है हमारा जल। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये जैसे ही बंध टूटना स्टार्ट होगा, अभिक्रिया को हम शुरू कराएंगे तो ये बंध क्या टूटना स्टार्ट होगा। ऐसे ही ये बंध टूटेगा, ऐसे ही ये बंध टूटेगा। जैसे ये बंध टूट जाएंगे तो ये परिवर्तित हो जाएंगे किसमें, अणु में। और जो अणु होंगे, अणु जो होंगे वो क्या करेंगे, सभी मिलकर के एक परमाणु बनाएंगे और सभी परमाणु मिलकर के एक नया पदार्थ बनाएंगे। ठीक है, सभी संगठित होकर। देखो वो किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर सोडियम अलग हुआ, Cl अलग हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ और ये वाला हाइड्रोजन अलग हुआ। तो देखो किस प्रकार से बनेंगे, Na जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर ये बनाएगा Na2O। ठीक है, और प्लस ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा Cl के साथ, तो यहाँ पर बनाएगा क्या, HCl। ठीक है, इस प्रकार से एक अभिक्रिया होगी और एक हमारा नया पदार्थ बनेगा। तो देखिए ये भी आपके जो जुड़े हुए हैं, ये भी संगठित किस प्रकार से हुए हैं, Na, देखिए ऑक्सीजन से एक बंध से Na इधर जुड़ा होगा और एक बंध से Na में इधर जोड़ देता हूँ, तो ये हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, प्लस इसको अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, H बंध Cl। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाले हैं उसके आगे की क्लास में बात करने वाले हैं। आपका चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, अब आगे धीरे धीरे करके हम बातें करते चलेंगे। यहाँ से आगे आपके समीकरण वगैरह आएंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।